आज एक 2.5 साल के बच्चे की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, जो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर रामरा जाना है। और वो माँ दिल पर पत्थर रख लेती है और अपने बेटे को उस गांव में लेकर जाती है, क्योंकि वो बेटा बार बार कहता था मुझे कमला माँ के पास जाना है। जब वो कमला माँ का नाम लिया करता तो जो उसकी इस जन्म की माँ थी, वो बहुत ही रोया करती, बहुत परेशान हुआ करती कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। लेकिन इन सब बातों का जब खोज वो निकालते हैं वो परिवार वाले, तो आज उन परिवारों में एक रिश्तेदारी बन गई है, एक भाईचारा बन गया है। बहुत ही प्यार, हर त्योहार वार में वो लोग एक साथ होते हैं। आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी को कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि एक 2.5 साल का बच्चा एक अपने गांव से 6-7 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में रिश्तेदारी बना लेता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जो सच्ची कहानी एक गांव से शुरू होती है। गांव का नाम है जलालपुर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा में ये जो गांव है, यहाँ पर एक बच्चा 2012 में पैदा होता है। जिस बच्चे का जब वो पैदा होता है तो परिवार बहुत ही खुशियां मनाता है। फिर उसका नामकरण किया जाता है और अब उसका नाम लवीस रखा जाता है। बहुत ही खुश होकर वो परिवार उस छोटे बच्चे का स्वागत करता है, उसे बहुत ही नाजों से पालता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। उस बच्चे में एक आदत थी कि वो बहुत ज्यादा बबका करता, सोते सोते डर जाया करता, रोने लगता और किसी भी चीज को टच करने से डरा करता। क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे चलना शुरू करता है, कोई कोई कदम रखता है, तो उसे खेलने के लिए गाड़ी ला दी जाती है। और जब वो गाड़ी उसे लाई जाती है, तो जब वो उसमें बैठकर चलता, किसी भी चीज को जब टच करता तो कहता करंट। बस थोड़ा सा उसे बोलना आता था और वो ऐसे पूरे घर में एक वॉकर में घूमता हुआ फिरता। घर वाले जब इसे देखा करते, किसी भी हाथ चीज को ये हाथ नहीं लगाता है, डर से उससे दूरी हो जाता है, तो वो बहुत खुश रखा करते। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, हम बच्चों को हटाते हैं लेकिन बच्चे नहीं हटते हैं। बार बार जिस चीज के लिए मना करते हैं उसी चीज को टच करते हैं। लेकिन यहाँ पर लवीज के साथ कुछ उल्टा ही था। लवीज कहता है करंट और डर के पीछे हट जाता है। जैसे इस बात को माता पिता देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि इसे तो हमें किसी चीज को समझाना ही नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो बच्चा बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो वो कहता है मुझे स्वरूप बाबू के पास जाना है। जैसे ही वो ये अजीब नाम सुनते हैं, क्योंकि ना तो उसके परिवार में कोई नाम था किसी का स्वरूप और ना ही उसके आस पड़ोसी का कोई नाम था स्वरूप। वो छोटा सा बच्चा, महज 2.5 साल का बच्चा जब कहता है कि मुझे स्वरूप बाबू के पास जाना है, तो घर वाले हैरान हो जाते हैं। मेरी कमला माँ मुझे बहुत याद कर रही है, मुझे वहां जाना है। जैसे जैसे वो ये शब्द बोल रहा था, जो उसके माता पिता थे वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये इसको क्या हुआ है। जैसे तैसे भगवान ने हमारी गोद भरी। वो बहुत खुश थे उस बच्चे को पाकर, लेकिन जब वो ऐसी बातें करता तो बहुत ही हैरान और परेशान वो माता पिता रहने लगे। लेकिन जब वो बच्चा बार बार अपने गांव का नाम लेता है, गांव का नाम लेता है रामरा। रामरा जो कि जलालपुर से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाने की जिद किया करता। और जब ये 2.5 साल का था तो उस समय ये जिद कर कर रोने लगता है और कहता है कि जब तक आप मुझे मेरे गांव नहीं ले जाओगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं चुप नहीं हूँगा। जब बहुत ज़्यादा वो रोता है, परेशान होता है, तो इसके जो दादा-दादी थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। अक्सर दादी ही इसे अपने साथ रखा करती, इसका नहलाना-धुलाना। जैसे गाँव में, परिवारों में जो दादी होती हैं, वो ज़्यादा केयर कर पाती हैं, मम्मी के अकॉर्डिंग बहुत से घरों में, सभी घरों के लिए नहीं कह रही। और इस घर में भी ऐसा ही था, इसकी जो दादी थी, वो बहुत ही प्यार से इसे दुलारती, लाड करती, तो इसका दादा और इसकी दादी दोनों अब इसको लेकर रामरा गांव की तरफ चल देते हैं, क्योंकि इनके गांव से सिर्फ 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो पहुंच जाते हैं रामरा गांव। वही रोड पर से उसकी दुकानें दिखाई देती हैं, तो कहता है कि ये मेरे बाबू की दुकानें हैं, ये 3 दुकानें हमारी हैं और यहाँ से इधर की तरफ हमारा घर का रास्ता जा रहा है। घर वाले बहुत परेशान थे कि ये बच्चा ऐसे कैसे, किसको जानता है। महज 2.5 साल का बच्चा है, अभी तक ये गांव से बाहर नहीं निकला है और आज ये पहली बार इस गांव में आया है और ये कैसे फटाफट रास्ता बता रहा है। और अब वो सीधा पहुंच जाते हैं अपने घर। घर जाते ही कहते हैं कि कमला माँ कैसी हो। जैसे ही वो महिला उसकी तरफ देखती है, तो वो बहुत हैरानी भरी नजरों से देखती है कि मुझे कमला माँ कौन कह रहा है। बिल्कुल वो उसी लहजे में बात उसने बोला था, जो उसका बेटा, जो कि 18 साल पहले इस दुनिया से चला गया था, जिसकी करंट के लगने से मौत हुई थी। अब वो जैसे ही कमला माँ कहता है, तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कौन हो बेटा तुम। तो वो कहता है कि माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा। तभी माँ कहती है कि मेरा बेटा तो काफी समय पहले जा चुका है और 2 बेटों की शादी हो चुकी है।
वो अपनी अपनी गृहस्थी में मसरूफ हैं, तुम मेरे कौन से बेटे हो? तभी वो कहता है कि मैं संदीप, जो 18 साल का था, जो आज से 10.5 साल पहले आपसे दूर हुआ था। भागा दौड़ा उस मोटर के पास जाता है जो पानी की मोटर थी, जिसे उसे करंट लगा था, कि यही तो है, यहाँ इस तार से ही तो मुझे करंट लगा था। जैसे ही माँ ये बात देखती है तो अब वो हैरान सी हो जाती है और उसे विश्वास करने का मन करता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो क्या तुम्हें पता है परिवार में कितने लोग हैं? तभी वो बताता है, हाँ माँ, क्यों नहीं, बाबू हैं, तुम हो, भैया बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं और 2 बहन और हैं। हम 5 लोग थे। मेरे बड़े भाई का नाम विजेंद्र था, दूसरे भाई का नाम विजय और तीसरा मैं संदीप, चौथी मेरी बहन गीता और पांचवी मेरी बहन रनीता। वो बहनें मेरी कहाँ गई हैं? तभी उसकी माँ कहती है, तुम्हारी बहनों की तो शादी हो गई है, वो अपने अपने परिवार में खुश हैं। दोनों भाइयों के लिए पूछता है, उनके लिए भी उनकी माँ बताती है, लेकिन अब उसकी माँ को उस बच्चे की बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो सारी डिटेल बता देता है जो जो उस समय उसे लगी थी कि मुझे यहाँ पर मेरी ये चीजें थी, ये मेरा कमरा था, वो सारी चीजें उसने बताई। और जब वो कहता है कि बाबू कहाँ है, क्या अभी भी मंदिर पर हैं? तो उस माँ को ताज्जुब होता है, क्योंकि जब से उसका बेटा गया था संदीप जवान, तब से वो बाबू ज्यादातर वक्त मंदिर पर बिताया करता। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिताजी मंदिर पर हैं? तभी वो कहता है कि मैं 8 साल तक छत पर रहा, 8 साल तक मैं तुम्हें हर रोज देखा करता, तुम्हारी बातें सुना करता, पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था। तुम जो खाना बनाती थी उसे भी देखता, जब तुम खाना बनाती बनाती रोने लग जाती तो भी देखता, मैं तुम्हारे आंसू पहुंचना चाहता था लेकिन नहीं पहुंच पाता हूँ। इन सब बातों को बताते बताते एक लविश 2.5 साल का बच्चा भावुक हो जाता है और बहुत ही ऐसा माहौल हो जाता है, वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में 8 साल तक ये यहीं पे रखा, और 8 साल के बाद अब 2.5 साल का वो बच्चा खुद था, और वो अब 10.5 साल संदीप को इस दुनिया से गए हुए हो गए थे। अब माँ को पूरा विश्वास हो जाता है। फिर उसका बाबू आता है, तभी कहता है, बाबू कैसे हो? क्योंकि वो अपने पिताजी को बाबू कहा करता, उसके पिताजी का नाम स्वरूप था। जैसे ही वो इससे कहता है, और उसकी माँ भी कि ये वही है संदीप हमारा बेटा, इसको तो सारी बातें याद हैं, जो जो बातें हमने कही, जैसे हमारी बेटियों की शादी हुई, जैसे हमारे बेटों की शादी हुई, इसे तो सब कुछ पता है। पिता भी उसका सुनता है और पिता भी अब उसे गले से लगा लेता है। गले से लगाते हुए एक सुकून भरी सांस वो लेता है और वो सोचता है, आ तो गया है, भले ही उसने मेरे घर में जन्म नहीं लिया है, क्योंकि जो लवीस है उसने अब की बार जाट परिवार में जन्म लिया है, और उसका पहला जन्म जो था वो उस ब्राह्मण परिवार में था। वो परिवार ब्राह्मण है, और अब वो खुश हैं इस बात को सोचकर कि हमारे बेटे को मानस योनि ही मिली है, क्योंकि एक जन्म को लेने के लिए, एक मानस जन्म को लेने के लिए 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं, तब जाकर इंसान का जन्म मिल पाता है। अब उसकी माँ कमला खुश है, और अब वो बेटा उनके घर मिलने आ जाया करता है, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। ऐसे ही उन दोनों परिवार के मेल मिलाप हो जाते हैं। दोनों परिवार का एक बहुत ही अच्छा भाईचारा बन जाता है, और अब हर बात वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों लवीस पर इतना ही प्यार करते हैं दोनों परिवार, जैसे एक बेटे पर किया जाता है। बहुत खुशी खुशी वो परिवार रहता है। और अब जब भी लवीस अपने पिछले जन्म के घर पर जाता है, तो उसी के बराबर के बच्चे हैं जो उसे चाचा नमस्ते कहकर उसके पांव छूते हैं और उसे चाचा चाचा कहकर पुकारते हैं। हमने जो उसके इंटरव्यू में देखा था, तो बहुत ही आनंद हमें उसे देखकर आया, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है और उसके जो भतीजे हैं वो उससे भी बड़े हो चुके हैं। जो उसके साथ क्रिकेट खेला करते थे, उनसे भी वो सारी बातें किया करता, वो सारी बातें शेयर करता जो वो पहले खेला करते थे, कि हम कैसे खेलते थे। अब उनके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हैं उसे देखकर कि हमारा दोस्त वापस आ गया। फर्क सिर्फ उसकी उम्र का है। अब वो उस समय वो 18 साल का था, 6 फुट उसकी कद थी और बहुत ही अच्छा हष्ट-पुष्ट था वो। लेकिन जब उसे करंट लगा था तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। लेकिन अब जैसे ही वो पूरा दूसरा जन्म लेकर आया है, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। खासकर दोनों परिवार और इस बच्चे के जो लवीस है, इसके जो दोस्त थे पिछले जन्म के, वो सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा इन वीडियोस को आपके सामने लाने का कोई भी गलत उद्देश्य नहीं है, हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन ये सच्ची घटनाएं होती हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म में गीता पढ़ी जाती है, उसमें भी साफ साफ लिखा रहता है कि हमारी आत्मा अमर हो, ना ही तो ये मरती है, ना जलती है, ना ही ये नष्ट होती है। ये तो जब दूसरा शरीर
त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है, बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे एक कपड़े को उतार कर हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं। और ये पुनर्जन्म की कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इनसे ये बात प्रूव भी होती है। आपको जो भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।